नहीं भेजे हैं तो यही है कि उस पूजा का संपूर्ण लाभ आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रयास करो कि जो घर में ब्राह्मण आए उनको संतुष्ट करके हम भेजें, उनको वस्त्र से, अन्न से, कपड़ा से, धन से, जैसे भी हो। और एक बात याद रखना, पूजा कम भी किए होंगे पंडित जी, जाप कम भी किए होंगे, और यदि करके संतुष्ट होकर चले गए तो उनके अंतःकरण का आशीर्वाद से आपका काम हो जाएगा। जाप कम किया है, लेकिन जब संतुष्ट हुए तो भगवान, हे प्रभु ये जमान बहुत बढ़िया मिला, बड़ी सेवा किया बेचारा, और आने के बाद में दक्षिणा भी दी, तो उससे संतुष्टि होती है, तो फिर आपका जो संकल्प था वो पूरा हो जाएगा। यही बात तो है जरासंध आदि राजा जो है किए, वही तो जरासंध ने कहा था ब्राह्मण देवताओं से, कहा कि ब्राह्मण देवता एक बात याद रखना, मैं श्री कृष्ण के साथ हम युद्ध करने जा रहा हूं, और 17 बार भगवान ने उसको पराजित किया था, 18वीं बार मथुरा पर चढ़ाई किया, और भगवान कृष्ण जो है जरासंध ब्राह्मणों से कहा कि देखो आपकी बार यदि मैं जीत गया, यदि युद्ध में विजयी प्राप्त करके आए तो तुम सबको माला माल कर दूंगा, और कहीं मैं पराजित हो गया तो याद रखना तुम सबको जो है मौत के घाट उतार दूंगा। सभी ब्राह्मणों से, हजारों ब्राह्मणों से कह करके गए, डाल दिया अंदर में। अब भगवान कृष्ण के पास युद्ध करने के लिए आए, और दाऊ जी ने संकल्प किया कि अब की बार इसको छोड़ना नहीं है, अब की बार मार देना है। कृष्ण ने कहा कि अरे दाऊ भैया जरा मन में विचार करो, आप जरासंध को मारने को तैयार हैं कि जरा सोचो तो क्या होगा उन हजारों ब्राह्मणों का, जिसको इसने बंदी बनाकर रखा है। बोला कि मैं आऊंगा तो हत्या कर दूंगा, तो कम से कम उन ब्राह्मणों की तो प्रार्थना सुननी है। बोले कि तो कहना क्या चाहते हो? बोले कहना यही चाहते हैं आपसे कि महाराज ठीक है, अब हम लोग ये काम करते हैं, जरासंध को छोड़ करके हम युद्ध से विरत हो जाते, युद्ध से भाग जाते हैं। दाऊ जी बोले कि कितनी बड़ी बदनामी होगी, याद रखना, लोग बाग क्या कहेंगे, युद्ध से भाग गए। कृष्ण ने कहा कि बदनामी करने वाले तो वैसे भी बदनाम करते हैं। देखो जिस व्यक्ति को जीवन में अवगुण देखना है, दुर्गुण देखना है, तो आपके भीतर हजारों सद्गुण है, उसको दिखाई नहीं दे सकता है, अवगुण ही दिखाई देगा। कृष्ण बोले कि वैसे भी लोग हमको माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, और गौचारण ग्वाल कहते हैं, ग्वारिया कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। एक नाम और हो जाएगा, वो नाम क्या हो जाएगा, लोग रण छोड़ ही तो कहेंगे कि रण छोड़कर भागे, कोई बात नहीं पड़ता है। लेकिन उन ब्राह्मणों का संकल्प प्रार्थना तो सुनिए, और वही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया जो है वहीं से रण से जो है प्रस्थान भाग जाते हैं, और वहीं से आदेश देते हैं द्वारिकापुरी में स्वर्ण की द्वारिका निर्माण होती है, और वहीं से भगवान सागर में गोता लगाए और द्वारिका में जाकर द्वारिकाधीश बन जाते। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का तब से ही जरासंध ब्राह्मणों को बहुत माना करता था। इसलिए याद रखना, ब्राह्मण देवता होते हैं बेचारे। अब गौ को क्या कहा जाए, इतना सीधी साधी गाय, गाय ब्राह्मण संत, इन पर सदैव दया करना चाहिए, याद रखना, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। तब जाकर के ध्रुव जी महाराज जो है सोचे कि अब तो हमने हत्या भी किया है, उससे बचने का उपाय यही है कि हम जो है यथा यजत यज्ञेशम क्रतुर्भिर्भूरि दक्षिणैः दव्य क्रियात देवानां कर्म फलप्रद। तब जाकर के ध्रुव जी महाराज ने यज्ञ किया, और यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाए, देवताओं ने अपना भाग ग्रहण किया, और सबको यथा योग्य जो है पुष्प वहां दक्षिणा देकर के वापस किया। सबने साधु साधु कहा, आप कितने संपन्न हैं, कितने शील हैं, कितने गुणी हैं, आदि आदि जो है ध्रुव जी की बहुत बड़ी प्रशंसा किया। ध्रुव जी महाराज जो है अब वहां से प्रस्थान करते हैं बद्रिका आश्रम में, अपने बेटे बत्सर को राजगद्दी पर बैठा दिया। देखो समय रहते चेत जाना बड़ी अच्छी बात है। कई बार कहता हूं, यावत स्वस्थमिदम कले वर गृहम यावत दूरम जरा। देखो
हमारी मानसिकता ये है, हमारी सोच ये है कि एक समय आएगा जब घर में कोई काम नहीं रहेगा, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो मैं धर्मानुष्ठान करूंगा या फिर भगवान की भक्ति या भजन करूंगा। विचार तो ही होता है। लेकिन ये बात सच है, याद रखना, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे, चारपाई पर पड़े रहे, जिस दिन तक प्राण रहेगा मेरे मित्र, कभी तुम खाली नहीं हो सकते हो। याद रखना, मरने के दिन तक आपके पास फुर्सत नहीं होगा कि आप भगवान का भजन कर पाए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, याद रखना, वो ये सोचता है कि आखिर हमको शरीर छोड़ना है, जाना है, तो जिम्मेदारी को दिया जाए और अपने को छोड़कर चलना, छुड़वा लिया जाएगा, छोड़ करके चला जाए। तत्क्षण जो है, यही बुद्धिमान, यही लोग बुद्धिजीवी कहे जाए, यही ज्ञानी कहे जाते हैं, ये समझदार लोग। वो नहीं तो फिर हम तो कह रहे भाई तो क्या बताएं। तो हाल वही है। इसलिए अपने बेटे को राज गादी दिया और वहां से बद्रिका आश्रम में चले गए। वहां जाने के बाद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम का पालन किया। यमादि नियमों के पालन करने से ध्रुव का एकदम जो है सारे पाप राशि जल करके भस्म हो गए। और जो है अब स्वधाम गमन की बात है, अब यम समय आ गया है, ध्रुव जी को जाना है ना। उसी समय नंद सुनंद पार्षद आते हैं और आने के बाद देखा ध्रुव जी महाराज ने उनका भी सम्मान किया, देवभेष में है, वंदन किया। बोले कहिए आदेश क्या है? बोले कि प्रभु नारायण के हम लोग सेवक हैं, मैं नंद सुनंद पार्षद हूं, कैसे आना हुआ? तब कहा सेवकों ने, जब 5 वर्ष के आप थे तो समय सर्वात्मा भगवान श्रीमन नारायण की आपने जो है आराधना किया था, और आराधना से प्रसन्न होकर के भाई यह 5 वर्ष तपस्या, 5 वर्ष की तपस्या की साधना में आपने जो अनुष्ठान किया, भगवान के नारायण की आराधना जो किया था, उससे भगवान ने आपको ध्रुव लोक प्रदान किया है। और जैसा कि आपने 36,000 वर्ष तक राज्य सिंहासन को राजा बनकर आप उपभोग किए हैं, अब वो समय आ गया है, आप जो है भगवान धाम में चलिए। भगवान वैकुंठ में ही एक स्थान है जिसका नाम लोक ध्रुव लोक है महाराज। सुदुस्त्यजम विष्णु पदम जीतम त्वया यत सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ चंद्र दिवाकरादयो ग्रहक्षतारा पर्यन्ते दक्षिणम। ध्रुव जी महाराज, आपने जो तस्या अखिल जगद्धा, आपने जो भगवान नारायण की जो आराधना किया था, और आपने जीवन में जो कामना जो थी, अर्थ की जो कामना थी, इसे प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने सुदूर यजम विष्णु पदम जीतम त्वया, ऐसा पद तो परमात्मा ने आज तक किसी को दिया ही नहीं है। ऐसा विष्णु पद बोले कि यत्सूरयोप्य, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा दिवात्मा, बड़ी बड़ी सूरी ज्ञानी महात्मा ध्यानी भी उस पद को नहीं प्राप्त करते हैं। कैसे? कि ग्रह क्षतारा पर्यन्ते दक्षिणम, सूर्य चंद्रमा तारा। अब आप यहां से चलने की तैयारी करें। एक बात याद रखना, ध्रुव सोचे भी नहीं थे, उनकी तो छोटी सी कामना थी कि पिता के गोद में बैठ जाऊं, मैं राज्य सिंहासन बैठ जाऊं, लेकिन भगवान इतना दिए, आज तक किसी को नहीं दिया। और ध्रुव जी महाराज बोले ठीक है भाई। और उसी समय जो है षोडशोपचार से ध्रुव ने पूजन किया, विमानाय विष्णु विमानाय नमः। भगवान के जो, अब भाई विमान में बैठना तो ऐसे थोड़े बैठना है, वो भी भगवान ने भेजा है विमान, याद रखना। एक बात याद रखना, हम भी पूजा करते हैं, आप भी पूजा करते हैं, अंतर इतना है कि ना हमारे जीवन में विमान आया है, ना आपके जीवन में आने वाला है। कहो क्यों? विमान तो बिरले के लिए आता है, लाखों में कोई एक होता है जिसके जीवन में विमान आता है। विमान का मतलब भगवान के पार्षद, भगवान के दूत। बोले कैसे आएंगे? याद रखना, हमारे जीवन के जब तक मान नष्ट नहीं हो सकता है, तब तक विमान आने वाला नहीं है। और मान क्या है?
अभिमान जिसको कहते हैं। जब तक देहाभिमान हमारे जीवन बना रहेगा, जनाभिमान, धनाभिमान, पदाभिमान, रूपाभिमान। अभी आपने सुना होगा किसी के भी जीवन में परमात्मा ने कृपा किया है तो मोह सम कौन कुटिल खल। सच्चाई यही है कि हम उसको अमल नहीं कर पाते हैं। हम तो उन पर तरसते हैं जो रोज कथा सुनते हैं, आए दिन यज्ञों में जाया करते हैं, सब कुछ लगाते, तिलक स्वरूप आदि सब लगाते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो कहना यही है, हम संत संगति किए हैं, हम कथा सुने हैं, हम यज्ञ नारायण में जाते हैं, हम चातुर्मास में सेवा किए हैं, तो उसका एक फल होना चाहिए। और फल ये होना चाहिए कि मेरे जीवन का जो मैं है, हमारे जीवन का जो अहंकार है, मेरे जीवन का जो अभिमान है, वो निकल जाए। तो देखना भगवान कितनी बड़ी कृपा करते हैं और उसी क्षण आपके लिए विमान आ जाएगा। फिर यमदूत नहीं, फिर तो वहां विष्णु दूत आया करते हैं। इस प्रकार से विष्णु विमान पूजन करने के बाद में ध्रुव जी महाराज जो है विमान में बैठने को तैयार हुए। और जैसे विमान बैठने को तैयार होते हैं उसी समय एक काला काला पुरुष जो है वहां पर आ जाता है। ध्रुव जी महाराज सुनिए क्या बोले, महाराज ऐसे आप नहीं जा सकते हैं। बोले आपका परिचय? बोले कि मैं मृत्यु देव, और इस संसार में आने के बाद में कोई व्यक्ति बिना मेरे को स्वीकार किए नहीं जा सकता है, इसलिए पहले आप हमको स्वीकार करें। मैंने पहले मरिए तब। ध्रुव जी बोले कि कहां से लफड़ा आ गया भाई? खैर कोई बात नहीं। ध्रुव जी बोले कि बैठिए, आपका आदर करता हूं, बैठिए। आप बैठिए। तो जैसे ही बैठे ध्रुव जी महाराज ने प्रभु नारायण के चरणों का स्मरण किया। महाराज इतने में तो विमान विमान के बगल में बैठे थे नीचे में। ध्रुव जी महाराज जो है तुरंत अपने पैर मृत्यु के मस्तक पर रख करके और विमान में आरूढ़ हो गए, विमान में बैठ गए। बोल ध्रुव जी महाराज के। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद भूतम गृहम। मृत्यु के मस्तक पर विमान में बैठे। अभिमान में बैठे तो विमान रूढ़ ध्रुव जी महाराज जाने लगे। ऊपर से जो है महाराज क्या, सच स्वर्ग लोका सुनीति जननीम ध्रुव गंधर्व मुख्या प्रजगमुह पेते। याद रखना, पुत्रवती होने का सद सौभाग्य ही होता है कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुबर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती तो वही होती है जिनका पुत्र भगवान के सेवा में काम आ जाए। याद रखना, कोई कितना शराब पी के डोला तड़सन, कितना मोटरसाइकिल लेके भागा तड़सन, कितना जेब काट रहता है। गांव में देखो तो अपने गांव में राम 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 नंगा नाच कर रहे हैं सब। हाय हमारे बाबू। बताओ ने तो सुमन वृष्टि किया, लेकिन गंधर्व गान अप्सराएं नाचने लगी, दुंदुभियां बजने लगी। महाराज वो सब जो है सब आनंद। तत्र तत्र प्रशंसद भी पथि बेईमान कही सुरई तस्माद्य ध्रुव गतिर विष्णुर। सब लोग ध्रुव को महाराज विमान बैठे हुए देख करके बड़ी प्रशंसा किया। कुसुमई क्रमशो ग्रहण, सबने माल्यार्पण किया, पुष्पादि ऊपर से जयकारी हुई। बोल ध्रुव जी महाराज की, सुनीति महारानी की, नारद जी महाराज की। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज जो है उस लोक को प्राप्त हुए। और अंतिम में देखो विमान बैठ करके ध्रुव लोक भगवत धाम को चला गया है। तब अच्छा मैत्री से विदुर जी महाराज ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि ये प्रचेता लोग कौन थे? महाराज केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्याति सुब्रतः कस्यानन्वय प्राप्ते। महाराज केते प्रचेतसो नाम, प्रचेते कौन थे?